The moral stories. जीजा बना सिरदर्द। बस भाई बस, गाड़ी रोक दो, मेरे साले का घर आ गया। अरे दीदी, जीजाजी, आप लोग आ गए। कैसे हैं जीजाजी? अरे वो सब बाद में, पहले टैक्सी वाले के पैसे चुकता कर, इसे बहुत जल्दी है। हाँ हाँ जीजाजी, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। टैक्सी वाले भैया, कितने पैसे हुए आपके? जी कुल मिलाकर 6,000 रुपए। अरे मर गया रे, 6,000? भाई टैक्सी का किराया मांग रहे हो या हवाई जहाज का? अरे जीजाजी, ये क्या है? टैक्सी वाला 6,000 रुपए मांग रहा है। अब क्या बताऊं साले साहब, ट्रेन में सफर करने में आजकल मजा नहीं आता, इसलिए मैं टैक्सी बुक करके ही आ गया। अरे भाग्यवान, तुम बच्चों के साथ सामान लेकर अंदर चलो। क्या भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? ये सब तो आपके जीजाजी को टैक्सी बुक करने से पहले सोचना चाहिए था। एक शहर से दूसरे शहर टैक्सी लेकर जाओगे तो इतने तो पैसे लगेंगे ना। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी मेरे पैसे दो। ठीक है, देता हूँ। मनोज मजबूर होकर टैक्सी वाले को पैसे दे देता है। फिर शाम को जब सब लोग खाना खा के उठते हैं, जीजाजी, ये आपका कमरा है। ओह, ये कमरा कुछ ठीक नहीं है। वो कमरा किसका है? वो मेरा कमरा है। हाँ, वो कमरा ठीक है। चलो बच्चों, हम वहां सोएंगे। अगली सुबह, अरे मालती, मेरी कार कहाँ चली गई? आपकी कार सुबह सुबह जीजाजी बाहर घूमने के लिए लेकर चले गए। अरे जीजाजी बिना बस में भी तो जा सकते थे, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? तभी वहां मनोज की दीदी रेणुका आ जाती है। अच्छा, तो अब तू अपने जीजाजी को बस में भेजेगा? अरे तू खुद बस में क्यों नहीं चला जाता? अरे लेकिन दीदी। देख मनोज, अगर तू इस तरह की छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाएगा ना, तो हम आज यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मनोज मन मार कर बस में बैठकर ऑफिस चला जाता है। फिर रोज किसी न किसी बहाने मनोज की जीजाजी उसकी कार लेकर चले जाते थे। उधर दूसरी तरफ रेणुका और उसके बच्चे पूरा दिन मालती से खाने के लिए तरह तरह की चीजें बनवाते थे। अरे मालती, मेरा दोस्त बिल्लू आया है, आज इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। जी जीजाजी। कुछ दिनों के बाद, हाय रे मेरे कंधे, मर गया रे, रोज रोज बस में लटक के ऑफिस जाना अब मेरे बस की बात नहीं है। दर्द के मारे मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। मालती, जरा मेरे कंधे तो दबा दो। अरे सारा दिन रसोई घर में खड़े खड़े और घर की साफ सफाई करने के बाद तो मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो मुझसे एक मक्खी भी नहीं मारी जाएगी। इस तरह रोज शाम तक दोनों बेहाल हो जाते हैं। फिर एक दिन, अरे भाई मनोज, मेरी दुकान पर तुम्हारे जीजाजी के पूरे 10,000 रुपए की उधारी हो गई है। भाई मैंने तो तुम्हारा मुंह देखकर उन्हें उधार दिया था, अब मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? अरे मर गया रे, 10,000 की उधारी। फिर मनोज मन मारकर अपने जीजाजी की उधारी चुकता करता है। मालती, अब तो हद हो गई, अगर जीजाजी यहाँ और कुछ दिन रुके तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आप सही कहते हैं जी, ये लोग इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगले दिन, अरे जीजाजी, आज आप घर पर ही हैं? ये लीजिए मेरी कार की चाबी, जाइए जाइए बच्चों को लेकर कहीं घूम आइए। अरे आज तो कमाल हो गया, ये खुद कार की चाबी मुझे दे रहा है। गजोधर कार लेकर चला जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही कार बंद पड़ जाती है। अरे
ये क्या हो गया इस कार को? ये तो पूरा सुनसान इलाका है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अरे मर गया, अब क्या करूं? फिर गजोधर किसी तरह घर पहुंचता है। मनोज, ये तुम्हारी कार की चाबी। आज के बाद मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ। अगली सुबह। हाँ भाई मनोज, मालती कहाँ है? अभी तक नाश्ता नहीं लाई। अरे जीजा जी, कल रात मालती गिर गई थी। तब से मालती को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने डॉक्टर भी बुलाया है। तभी वहां डॉक्टर साहब आते हैं और मालती की आंखों की जांच करने लगते हैं। हाँ भाई डॉक्टर, क्या बीमारी है, कुछ पता चला? मनोज, ये आदमी कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? डॉक्टर साहब, ये मेरे जीजा जी हैं। ओ जीजा जी, अरे माफ करना, आपका तो बोलना बनता है जी। देखिए, सर पे भारी चोट लगने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। अब ये कभी नहीं देख पाएंगी। अच्छा, अब चलता हूं मैं। फिर अगले दिन से घर का सारा काम रेणुका को करना पड़ता है। उधर मनोज की कार खराब होने की वजह से जीजाजी भी कहीं घूमने नहीं जा पाते। दूसरी तरफ मनोज घर की बिजली भी कटवा देता है। क्यों भाई मनोज, हमारे घर की बिजली को क्या हुआ? दूसरों के घरों में तो बत्तियां जल रही हैं। जीजाजी, वो मैंने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा है ना। अरे तो जाकर पहले बिजली का बिल भरो। अरे जीजाजी, हजारों रुपए भरने पड़ेंगे। मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं। अब तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा जी। इस तरह गजोधर और रेणुका का उस घर में जीना मुश्किल हो जाता है। हाय मेरी कमर, इतने लोगों का खाना बना बना कर मेरी तो हालत खराब हो गई। ये बच्चे सारा दिन बुआ ये बना दो, बुआ वो बना दो कहकर मेरी जान खाते रहते हैं। ऊपर से बिजली भी नहीं है। तुम सही कहती हो, सारी रात गर्मी में मच्छर काटते रहते हैं। ऊपर से मनोज की कार भी खराब है। अब यहाँ रहने में कोई मजा नहीं है। मजा तो अब यहाँ रहना किसी सजा से कम नहीं है। हम कल ही यहाँ से चले जाते हैं। हाँ हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन मनोज की जीजाजी और दीदी घर छोड़कर चले जाते हैं।